हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक्वेरियस साइन की, कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में ये बताने की कोशिश करेंगे कि कुंभ राशि का जो जो विशेष इस राशि में होने वाला है उस बारे में चर्चा करेंगे। तो विशेष की बात यदि मैं करूं तो यहाँ पर जो कुंभ राशि है इनके लॉर्ड शनि है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ले जाना चाहूंगा कि भाग्येश इनके शुक्र हैं, पंचमेश इनके बुध हैं। और ये जो राशि है ये दूसरे स्थान पे राहु का गोचर चल रहा है। और जो गुरु हैं वो ठीक सुख भाव में यानी कि चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण गोचर इस समय कुंभ राशि में देखा जा रहा है। हालांकि इनकी उतरती हुई साढ़े साथी है। उतरती हुई साढ़े साथी इनके सेकंड जो इनकी राशि है चंद्रमा से ठीक दूसरे हाउस और कर्क राशि, ये कुंभ राशि से देखें तो ठीक दूसरे जो यहाँ पर जो दूसरा हाउस है यहाँ से साढ़े साथी उतर जाएगी। और यहाँ पर जो है यहाँ पर साढ़े साथी का अभी 2.5 साल यहाँ पर आपकी रहेगी। इसे कहते हैं उतरती हुई साढ़े साथी, जब तीसरा चरण शुरू होता है। चलो आज हम बात करते हैं कुछ विशेष जो होने वाला है कुंभ राशि के साथ में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि मैं भाग्य की बात करना चाहूं तो भाग्य के अंक यहाँ पर 7 अंक है। 7 अंक का मतलब है उनके लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र का मतलब है समृद्धि। शुक्र का मतलब है एक अच्छी व्यवस्था। शुक्र का मतलब है कि एक संपन्नता। शुक्र का मतलब है अट्रैक्शन। ये सारे शुक्र से ही प्रभावित हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भाग्येश आपके हैं ये शुक्र जो है ये 2 स्थान के मालिक है। एक तो आपके सुख भाव के और दूसरा आपके भाग्य के। तो भाग्येश भी हो गए और सुखेश भी हो गए। दोनों ये स्थान जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं कुंडली के हिसाब से। अब मैं ये कहूंगा कि जब ये इन इन दोनों के जो जो शुक्र है, शुक्र भाग्येश जो है ये इसका गोचर जून से पहले मांगलिक कार्यों के लिए आपके लिए एक खुशखबरी दे रहा है। क्योंकि शुक्र का गोचर अभी यहाँ पर है आपकी राशि के ऊपर। ये 27 जनवरी को यहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो गोचर है, ये जो पूरा गोचर है शुक्र का, ये आपके कई कार्यों की संपन्नता के लिए कह रहे हैं। इस हाउस में आना और उसके बाद पंचम हाउस में जाना, ये आपको कुछ नई चीजें कराने वाले हैं। जो कि या तो मांगलिक कार्य भी आपके यहाँ हो सकते हैं, विशेष प्रकार की खरीदारी यहाँ पर होगी। चाहे वो मकान का मॉडिफिकेशन हो, बहुत सुंदर आपने मकान को सजाना हो, वो भी हो सकता है। नई दुकान को अच्छा सजाना हो, ये भी हो सकता है। आपको कोई खरीदारी करनी हो जिसकी खरीदारी आपने विशेष रूप से करनी हो, वो चीज यहाँ पर हो सकते हैं। इसके साथ साथ में घर को सुंदर बनाना और उसके उसके साथ साथ में प्रॉपर्टी और डेकोरेशन से संबंधित शुक्र आपके जीवन में बताते हैं। ये चीजें आपके लिए 2025 में शुक्र आपको प्रभावित कर रहे हैं और ये चीजें आपके साथ में होंगी। ये विशेष करके जो शुक्र का गोचर है ये कई तरह के, जैसे शुक्र यहाँ पर आएंगे आपको जो मई जून का महीना है इसमें विशेष रूप से आपको कई प्रकार की प्राप्तियां होने वाली है। ये कह सकते हैं कि जो शुक्र का गोचर है वो आपके लिए बहुत ही सुंदर इस समय कई प्रकार से लाभ दे सकते हैं। ये नंबर 1। इसके बाद यदि बात करते हैं फिर बात करते हैं कि आपके सुख स्थान के जो स्वामी हैं, यहाँ पर देखिए सुख स्थान के जो लॉर्ड हैं और वो चतुर्थ हाउस में सुख स्थान के घर में जो ये शुक्र का घर है, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु आपकी कुंडली में यदि कहें तो ये देखिए धन स्थान के भी स्वामी हैं और उसके बाद लाभ स्थान जहां पर इनकम सोर्सेस हैं, इन दोनों के स्थान के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं। गुरु कहाँ बैठ गए? ठीक आपके चतुर्थ हाउस में यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका यहाँ से क्या होगा कि 14 मई के बाद ये यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होके जाएंगी। अब जो इनका गोचर पंचम स्थान में होगा ये भी महत्वपूर्ण होगा
और उससे पहले मई से पहले भी जो आपका यहाँ पर गुरु रहेंगे, ये भी महत्वपूर्ण होगा। गुरु और शनि और जो बड़े प्लेनेट हैं, ये जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, तो ये एक शुरुआती दौर में और ये जो है लास्ट जब जाते हैं, तो उस स्थान को सुंदर बना जाते हैं। सुंदर बनाने की जो कला होती है, उसका मतलब ये है कि वहां पर विशेष प्रकार का आशीर्वाद देना। गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो वहां से ज्ञान का मतलब है आपको ज्ञान होना, आप जो कार्य कर रहे हैं उनको एक अच्छे परफॉर्म करने की आपको ताकत देना और उसको अच्छे बेहतरी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको विशेष सलाह देना। आपके साथ में कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको एक अच्छी सलाह दे जाएगा। आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके घर के भी हो सकते हैं और बाहर का भी कोई भी हो सकता है जो आकर के आपको ये सलाह दे कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें यदि उस कार्य को इस तरह से किया जाए, उसमें कुछ एडिशन डाला जाए या कहीं नए ढंग से किया जाए तो उसमें बढ़ोतरी होगी। इस तरह से गुरु आपके कार्यों के ऊपर आशीर्वाद दे करके आपको जा रहे हैं। अब यहाँ से जैसे ही जाएंगे, आपकी कार्यों में आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी कार्यों में दक्षता आएगी और उसके साथ साथ में कई प्रकार की प्रोग्रेस, क्योंकि वो सुख भाव से जा रहे हैं, तो सुख भाव में कई प्रकार की प्रोग्रेस आपको मिलने वाला है। साथ साथ में ये भी हो सकता है स्टेटस के साथ में आपका जो यहाँ पर दसम स्थान है, इसमें आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, व्यापार क्षेत्र भी बढ़ सकता है, इसके साथ साथ में पैसे भी आ सकते हैं, मकान और मांगलिक कार्य कई प्रकार की और गाड़ी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि सुख भाव में वृद्धि करेंगे वहां पर। वो सुख भाव में वृद्धि आपके भावनात्मक रूप से भी हो सकता है और उसके साथ साथ में जो आपके भौतिक चीजों में भी उनकी वृद्धि हो सकती है। दोनों चीजों में आपकी वृद्धि के लिए एक संपन्नता वहां पर देके जा रहे हैं गुरु, मई तक, 14 मई तक। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर 15 मई को यहाँ पर पहुंचेंगे, ये आपका यहाँ आपका जो है ये हायर स्टेटस है, यहाँ पर भी आपकी हायर स्टडी है, यहाँ पर भी आपकी प्लानिंग्स हैं, यहाँ पर भी आपके वो कार्य हैं जो कार्य की आप एक लेवल में लगा के चलते हैं। हालांकि पांचवा घर अनिश्चितताओं का होता है, लेकिन यहाँ की जो प्लानिंग्स होते हैं जब वो बनती हुई दिखती हैं तो जातक को बहुत खुशी का अनुभव होता है। ठीक यहाँ पर संतान के भाव में जब गुरु आ रहे हैं तो यहाँ से संतान प्राप्ति का भी देखा जाता है, संतान का सुख भी देखा जाता है, संतान की हायर स्टडी भी देखी जाती है और संतान के जो कार्य होते हैं उनको संपन्न होता हुआ भी देखा जाता है। ये जो कुंभ राशि है, इनके लिए ये बेहतर का समय है और इसके साथ साथ में जो पंचम स्थान है, जो एकादश स्थान है, ये शो कर रहे हैं कि इस समय आप धार्मिक भी हैं, दान भी देंगे और उसके साथ साथ में बड़ों का आदर भी करेंगे और जो सम्मान आपको मिल रहा है उससे आप कई प्रकार के आपके कार्यों में भी बेहतर आपका चरित्र होगा। फोकस्ड तरीके से आप अपने को बेहतर बनाएंगे और जो लाभ है जहां से आप कमाई कर रहे हैं, जो अर्निंग सोर्सेस हैं, उनमें कई प्रकार का इजाफा आपके साथ में होने वाला है। ये सारी चीजें पंचम हाउस से आपके लिए दिख रही है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो नेक्स्ट जो होने वाला है आपके साथ में वो है सैटर्न से। सैटर्न ठीक आपके इस समय वहां पर गोचर कर रहे हैं जहां पर आपका मन है, जहां पर आपका देखिए चंद्र राशि बनाते हैं। चंद्र राशि का मतलब है आपके मन के अनुसार क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि जब सैटर्न का या किसी भी प्लेनेट का गोचर आपके चंद्रमा से होके जाता है तो आपके मन को और आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। यहाँ पर सैटर्न के होने का मतलब है कि ये स्थान भी सैटर्न का है, ये स्थान आपका सुखों का है और साथ साथ में यहाँ पर बेड का स्थान भी होता है, सोने का भी होता है, आराम का भी होता है। ये आराम में जो कमी है और साथ साथ में आपके कई सारी चीजों में जो कमी इस समय आ रखी है, आपकी सोच में,
आपकी भावनाओं में, आपके कार्यों में, आपकी नींद में, आपके बैंक बैलेंस में और आपकी वाणी में और आपके परिवार में। ये सारी चीजें अब आपके अपने डिसीजन के अनुसार अब वो सारी चीजें अच्छी होने जा रही हैं 29 मार्च 2025 के बाद। जैसे ही शनि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 29 मार्च 2025 को कई सारी चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें जो आपके साथ में अभी तक लगी हुई थी, ये सारी चीजें खत्म होंगी। आप परिवार के साथ में ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, अच्छा टाइम देंगे, आपकी वाणी में भी सुधार होगा और उसके साथ साथ में आपका जो बैंक बैलेंस होगा अब वो ग्रो अप करेगा। क्योंकि अभी तक काफी खर्चे आपके साथ में लगे हुए थे, उन खर्चे से आप काफी कुछ प्रभावित थे और वो चीजें आपको विकास की तरफ नहीं ले जा रही थी। वहां पर कहीं ना कहीं वो सोचने में ही आपको मजबूर कर रही थी। खर्चे भी थे तो उसके साथ साथ में कई ऐसी समस्याएं जो मन में उलझनों की तरह लगी हुई थी, कुंभ राशि की तरह, कुंभ राशि के लिए वो अब सुलझती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर शनि का गोचर होगा, मन के भ्रम, मन के जंजाल, मन की कई प्रकार की सोच आपकी खत्म होगी और वो सोच आपकी बेहतरी के लिए होगी। वो उधर होगी जहां से आप कार्यों में लग रहे हैं। क्योंकि शनि तो कार्मिक ही है, वो कार्यों को स्थान देते हैं और वो कर्म प्रधान के लिए बोलते हैं। वो सारी चीजें अब आप में एक नए जोश के साथ में आ रही हैं और आप कार्यों में बेहद अच्छे से उन कार्यों को करने जा रहे हैं। ये आपके साथ में है। यदि राहु की बात करें तो राहु आपके ठीक द्वितीय स्थान में है और राहु का यहाँ पर होना द्वितीय स्थान में किसी न किसी तरह से परेशानी जरूर यहाँ पर क्रिएट कर रखी थी। इस यहाँ पर तो कर ही रखी थी, इसके साथ साथ में कई और जगह भी यहाँ से भी प्रभावित था। अब राहु का यहाँ तो जो भी था, लेकिन उसके साथ साथ में राहु का यहाँ पर वाणी, साथ साथ में परिवार और साथ साथ में बैंक बैलेंस, ये यहाँ पर भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं बन रहे थे। अब राहु यहाँ से इस स्थान में जो रेट्रोग्रेड अवस्था में आपके ठीक मन के सामने राहु आएंगे। राहु जब भी किसी स्थान में जाते हैं तो वहां पर सारे बंधनों को खोल देते हैं। अब यहाँ पर मन को वो स्मार्ट बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे, लेकिन साथ साथ में राहु को छाया ग्रह भी माना गया है। साथ साथ में राहु आपको डाउट भी देते हैं, साथ साथ में जो शंका बनाते हैं उसके साथ साथ में भ्रमित भी कर देते हैं। इन चीजों से यदि आप बचते हैं तो राहु जब 18 मई के बाद यहाँ पर आएंगे तो आपके कार्यों में तेजी देंगे, आपको स्मार्ट बनाएंगे और आप कार्यों के प्रति ज्यादा उद्यत होंगे और उससे कई सारे कार्यों को अच्छा करने में, अच्छे परफॉर्म करने में आप आगे बढ़ोगे। लेकिन साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखना है कि जो डाउट्स हैं, जो उलझने हैं, जो भ्रम है, उनके पीछे उसका लॉजिक आपको जरूर ढूंढना है ताकि आप उस भ्रम में, उस डाउट में, उन शंका में न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से शनि आपकी दूसरी यहाँ पर जब जाएंगे तो आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, सब कुछ करने के लिए आप तैयार रहेंगे। लेकिन जब राहु शनि का गोचर इन स्थानों में होता है तो ये ईएनटी से संबंधित परेशानी भी कर सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पर राहु या जब यहाँ पर शनि जाएंगे और राहु का यहाँ पर होगा तो दांतों से संबंधित भी परेशानी आपकी हो सकती है। तो इनके लिए जो ये सारी चीजें हैं, इनके गोचर के लिए मैं ये कहूंगा कि कुछ जो बड़े ग्रह के जब चेंज आते हैं, जब बदलाव आता है, कई परिस्थितियों में आपके लिए बहुत अच्छा वहां पर स्कोप बनता है। जैसे कि गुरु का परिवर्तन हो रहा है, गुरु जहां से जा रहे हैं उस स्थान में भी आपके लिए बहुत अच्छी कई प्रकार के परिवर्तन करके जा रहे हैं जो कि अच्छाइयों के लिए है। और जैसे ही गुरु पंचम में भी जाएंगे तो वहां पर भी कई तरह से उच्च शिक्षा, आपका स्टेटस, आपके कई सारे संतान से संबंधित जो समस्याएं हैं, सबसे आपको मुक्त कर रहे हैं।
बहुत अच्छे ढंग से उन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं जो फील्ड आपको ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की श्रृंखला में मैं मेरा डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है वो दिया हुआ है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली देखेंगे, आपकी दशा अंतरदशा देखेंगे, आपके ग्रह गोचर की स्थिति देखेंगे और उससे ये विश्लेषण करेंगे कि आपके लिए सबसे उत्तम समय कौन रहेगा और आपके जो कार्य हैं उनके लिए समय अच्छा उपयुक्त समय कब आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।